नारुतो के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि नारुतो साकुरा और सासुके क्लासरूम में बैठे अपने टीचर का वेट कर रहे होते हैं और यहाँ नारुतो कहता है कि हमारे टीचर कब आएंगे। बाकी सब स्टूडेंट तो अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग पर भी जा चुके हैं। तभी नारुतो दरवाजे पर एक डस्टर फंसा देता है और कहता है कि ये हमारे टीचर के लेट आने की सजा है। यहाँ साकुरा अपने मन में कहती है कि ये बहुत अच्छा प्लान है नारुतो। तभी सासुके कहता है कि हमारे टीचर एक इलाइट निंजा है, वो इस ट्रिक में नहीं फंसने वाले। तभी साकुरा कहती है हाँ सासुके सही कह रहा है। उसी वक्त क्लासरूम में उनके टीचर आ जाते हैं और वो डस्टर उनके ऊपर गिर जाता है और नारुतो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ साकुरा अपने मन में कहती है क्या निशाना था नारुतो। सासुके कहता है कि ये इतनी आसान ट्रिक नहीं समझ पाए, ये निंजा है भी या नहीं। तभी वो टीचर उन लोगों को कहते हैं कि वो सब बेवकूफों का झुंड है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उनके टीचर उन तीनों से अपने अपने बारे में बताने के लिए कहते हैं, जैसे उनके लाइक डिसलाइक और उनके फ्यूचर गोल। और यही नारुतो कहता है कि पहले वो अपने बारे में बताएं। तब उनके टीचर बताते हैं कि उनका नाम ककाशी हताके है और मेरी पसंद नापसंद का तुम सब क्या ही करोगे, अब तुम सब अपने बारे में बताओ। तभी नारुतो कहता है कि उसको नूडल्स बहुत पसंद हैं। उस बीच नूडल को बनने में जो 3 मिनट लगते हैं वो उसे जरा भी पसंद नहीं और वो फ्यूचर में एक महान होकागे बनना चाहता है। इसके बाद साकुरा बोलती है कि उसको जो पसंद है वो है लड़का और इसके बाद वो सासुके की तरफ देखकर शर्माने लगती है। और जब उनके टीचर ककाशी पूछते हैं कि वो क्या है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तब वो नारुतो का नाम लेती है। जिसके बाद नारुतो का फेस कुछ ऐसा हो जाता है और आखिरी में सासुके बताता है कि उसको बहुत कम चीजें पसंद आती हैं और उसको अपने कुल को आगे लेकर जाना है और एक आदमी को बर्बाद करके उससे बदला लेना है। ये सुनकर नारुतो कहता है कि उम्मीद है इसका इशारा मेरी तरफ नहीं है। इसके बाद ककाशी कहता है कि हम सब कल अपने पहले मिशन पर जाएंगे। तब नारुतो कहता है कैसा मिशन। तब वो बताते हैं कि सर्वाइवल मिशन। इसके बाद वो तीनों कहते हैं कि ये सब वो पहले ही सीख कर आ चुके हैं, एकेडमी में हमने यही सब किया था। तब ककाशी कहते हैं कि ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, ये पास फेल का टेस्ट है और मेरे इस ट्रेनिंग में 27 में से सिर्फ 9 बच्चे ही पास होकर निंजा बन पाए हैं। अगर वो लोग भी फेल हुए तो उन्हें एकेडमी वापस जाना पड़ेगा। तब नारुतो कहता है कि क्या बकवास है, ग्रेजुएट होने के लिए हमने इतना खून पसीना बहाया, उस सब का क्या। तब ककाशी कहते हैं कि ये सब उन कैंडिडेट को चुनने के लिए था जो निंजा बन सकते हैं, असली टेस्ट अब होगा। इसके लिए कल मॉर्निंग में ट्रेनिंग वाली जगह पहुंच जाना और हाँ ब्रेकफास्ट करके मत आना वरना वॉमिट कर दोगे। इसके बाद वो तीनों मॉर्निंग में ट्रेनिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं पर ककाशी बहुत लेट हो जाते हैं। इसी वजह से वो तीनों उन पर चिल्लाने लगते हैं। तब ककाशी कहते हैं कि एक बिल्ली उनका रास्ता काट गई थी, इसीलिए उन्हें घूम कर आना पड़ा। इसके बाद वो एक घड़ी में अलार्म सेट कर देते हैं और बोलते हैं कि अलार्म के बजने से पहले उन तीनों को मुझसे ये घंटियां लेनी पड़ेगी और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उन्हें लंच नहीं मिलेगा। तभी सासुके कहता है कि ओह इसीलिए हमें बिना ब्रेकफास्ट किए बुलाया। तब साकुरा कहती है वो लोग तो 3 हैं पर घंटियां सिर्फ 2। तब ककाशी कहता है हाँ क्योंकि उन तीनों में से एक तो हारेगा ही, शायद तुम तीनों ही हार जाओ। चलो अब शुरू करते हैं, तुम तीनों कोई भी हथियार यूज कर सकते हो। ये सुनकर नारुतो एक कुनाई लेकर ककाशी पर हमला करता है पर ककाशी उससे बच जाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने अभी स्टार्ट नहीं कहा। ये सब देखकर साकुरा और सासुके हैरान हो जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरुका सेंसे लॉर्ड होगाके से पूछते हैं कि क्या ककाशी इतने स्ट्रिक्ट है। तब लॉर्ड होगाके उन्हें एक बुक देते हैं जिसमें उन सब स्टूडेंट के नाम हैं जो स्टूडेंट ककाशी के टेस्ट में पास हुए हैं और वो बुक देखकर एरुका सेंसे हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक कोई भी ककाशी के टेस्ट में पास नहीं हुआ। वहीं अगले सीन में नारुतो ककाशी को कहता है चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं और वो दौड़ता हुआ ककाशी की तरफ बढ़ता है पर जैसे ही वो ककाशी को अपने पॉकेट में हाथ डालता हुआ देखता है तब नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो हथियार निकाल रहे हैं पर वो एक बुक को अपने पॉकेट से निकालते हैं क्योंकि उन्हें जानना होता है कि उस कहानी के एंड में क्या हुआ था। और वो नारुतो को कहते हैं कि अपनी कोशिश जारी रखे, वो उसके टुच्चे से हमलों का जवाब देते रहेंगे। तब नारुतो उन पर अटैक करता है पर वो सब अटैक से बच जाते हैं और नारुतो को पीछे से मारकर उसे पानी में गिरा देते हैं। तब साकुरा कहती है कि वो बहुत ताकतवर है, हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। तभी नारुतो पानी के अंदर से 2 शूरिकेन फेंकता है पर ककाशी उन्हें भी आसानी से रोक देते हैं। इसके बाद ककाशी नारुतो से कहते हैं कि शायद वो थक चुका है और अब उसे होकागे नहीं बनना। तब नारुतो कहता है कि वो भूखा है और खाली पेट वो कैसे लड़ सकता है पर इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और शैडो क्लोन जुत्सु से ककाशी पर हमला कर देता है। ये सब देखकर ककाशी कहते हैं कि ओह तो वो सब कहानियां सच्ची थी जिसमें नारुतो ने मिजुकी को हराया था। पर वो नारुतो से कहते हैं कि ये टेक्निक अच्छी है पर मेरे सामने ज्यादा देर नहीं चलेगी। पर तभी नारुतो का एक क्लोन उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। ये सब देखकर साकुरा कहती है कि
नारुतो कितना कूल है और सास्के कहता है कि बहुत अच्छे नारुतो। यही नारुतो का एक क्लोन ककाशी को जोर से मुक्का मारता है, पर वहाँ ककाशी नहीं नारुतो होता है। और ये सब देखकर नारुतो कहते हैं कि ये ककाशी ही है, उन्होंने बस उसका रूप ले रखा है। और नारुतो के सभी क्लोन एक दूसरे को मारते रहते हैं। यही सास्के कहता है कि उन्होंने रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, उन्होंने नारुतो के क्लोन से खुद को रिप्लेस कर लिया। तभी वहाँ एक घंटी नारुतो को जमीन पर पड़ी हुई दिखती है और वो कहता है कि शायद उन्होंने उस बेल को गिरा दिया। और जब वो उस घंटी को उठाने जाता है तब वो ककाशी के ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ ककाशी नारुतो से कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आसानी से मिले तो उसको लेने से पहले थोड़ी अकल लगाना सीखो और अब पूरी जिंदगी यहीं उल्टा लटके रहना। सास्के जब देखता है कि ककाशी नारुतो से बात करने में बिजी है तभी वो शूरिकेन से उन पर हमला कर देता है और वो घायल हो जाते हैं। ये सब देखकर नारुतो कहता है कि उसने शूरिकेन का इस्तेमाल किया। सास्के तुमने तो हद ही पार कर दी। और यहीं ये एपिसोड का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।